हे माता लक्ष्मी, आपसे मेरी करुणा भरी प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ देखे और पूरे मन से इसे लाइक करे, उसकी हर अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसकी झोली जीवन की खुशियों से भर जाए, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण एक महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? यह प्रश्न केवल आप ही नहीं, बल्कि एक समय माता लक्ष्मी के मन में भी उठा था। एक बार क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी बैठी हुई थीं। तभी माता लक्ष्मी के हृदय में यह गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते कोई महिला समय से पहले ही अपने पति को खो देती है? क्या वह कोई विशेष पाप है जो उसे इस भयंकर दुख का भागी बना देता है? क्या ऐसे संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं जो यह दर्शाते हैं कि किसी महिला के जीवन में यह पीड़ा आने वाली है? और क्या महिला के शरीर का कोई ऐसा विशेष अंग है जिससे यह जाना जा सकता है कि वह विधवा होगी या नहीं? माता लक्ष्मी के इस मार्मिक प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उन्होंने गहन मौन के पश्चात माता से कहा, हे प्रिय, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न पूछा है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह नारी अपने जीवन में पतिव्रता धर्म का पालन ही क्यों न कर रही हो। परंतु इसके पीछे एक विशेष पाप होता है, जो उसके पूर्व जन्मों या इस जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है। और हाँ, नारी के शरीर का एक विशेष अंग भी इस बात का संकेत देता है कि उसके जीवन में यह दुख आएगा या नहीं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उत्तर देने से पहले एक अत्यंत रहस्यमय और शिक्षाप्रद कथा सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हे देवी, इस परम गोपनीय सत्य को सीधे बताने के स्थान पर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से न केवल तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बल्कि यह कथा समस्त मानव जाति के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसलिए इस कथा को बिल्कुल ध्यान और श्रद्धा से सुने। मित्रों, भगवान विष्णु द्वारा सुनाई गई यह कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली एक अमूल्य सीख है। इस कथा के प्रत्येक शब्द में ज्ञान और चेतावनी छिपी हुई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा और ध्यानपूर्वक सुने। इसे आधा अधूरा सुनना न केवल आपके लिए हानिकारक हो सकता है, बल्कि शास्त्रों में इसे पाप के समान माना गया है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय कथा को सुनने के लिए जिसमें छिपे हैं जीवन और मृत्यु के अद्भुत रहस्य? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा पाप एक महिला के जीवन में ऐसा अंधकार लाता है? और कौन सा अंग पहले से ही यह भविष्यवाणी कर देता है कि उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या नहीं? तो आइए इस गहन और अद्भुत कथा की ओर बढ़ते हैं, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को सुनाया था। तो चलिए मित्रों, अब इस अद्भुत और रहस्यमय कथा को आगे बढ़ाते हैं। यह कथा केवल एक स्त्री के भाग्य की नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली है। मित्रों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, नौकर चाकर थे और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। उसकी 3 पुत्रियां और एक पुत्र था। तीनों पुत्रियों का विवाह बड़े ही समृद्ध और प्रतिष्ठित घरानों में हो गया था। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि उसकी एक पुत्री सावित्री, जिसने बचपन से लेकर विवाह तक जीवन के हर सुख को देखा था, विवाह के कुछ ही वर्षों बाद ही विधवा हो गई। सावित्री अत्यंत सुंदर, सौम्य स्वभाव वाली और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति की सेवा में नित्य समर्पित रहती थी। किंतु भाग्य के क्रूर खेल के आगे उसका यह समर्पण भी टिक न सका। पति की अकाल मृत्यु ने उसके जीवन में ऐसा अंधकार भर दिया कि उसका हर दिन आंसुओं के सागर में डूबने लगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, सावित्री के जीवन में जो यह दुख आया, वह केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे उसके पूर्व जन्म के कर्म भी छिपे हुए थे। उसके शरीर के कुछ अंगों में बचपन से ही ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे जो यह संकेत देते थे कि उसके वैवाहिक जीवन में बाधा आएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने इन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं।
यह कथा केवल तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देगी, बल्कि समस्त संसार के लिए एक गहन शिक्षा का माध्यम बनेगी। मित्रों, सावित्री का पूर्व जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसका नाम था गायत्री। गायत्री का जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो राजा का प्रिय था। राजा की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। यह सब पाकर ब्राह्मण अत्यंत अभिमानी और गर्विष्ठ बन गया था। गायत्री उसके घर की इकलौती संतान थी। वह अत्यंत सुंदर थी और पिता के अतिशय लाड़ प्यार में पली बढ़ी थी। गायत्री के हर छोटे बड़े शौक पूरे किए जाते थे। उसने कभी जीवन में कठिनाई या अभाव का अनुभव नहीं किया था। धीरे धीरे वह अपनी सुंदरता पर गर्व करने लगी। उसके मन में यह भावना घर कर गई कि संसार में कोई भी उसके योग्य नहीं है। जब गायत्री विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। जो भी गायत्री से विवाह करेगा उसे उनका दामाद नहीं बल्कि घर जमाई बनकर उनके ही घर रहना होगा। इस बात को सुनकर समाज में चर्चा फैल गई। कई योग्य और विद्वान ब्राह्मणों ने गायत्री का हाथ मांगने का प्रयास किया, लेकिन उसने एक एक कर सबको ठुकरा दिया। गायत्री का स्वभाव इतना अहंकारी हो गया था कि उसने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। वह अपने रूप और पिता की संपत्ति के मद में चूर थी। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण युवक उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। उसका तेजस्वी और शांत स्वरूप देखकर गायत्री मोहित हो गई। उसने ठान लिया कि वह उसी भिक्षुक ब्राह्मण से विवाह करेगी। उसने अपने पिता से कहा कि वह केवल उसी से विवाह करना चाहती है। पिता ने गायत्री के जिद को देखते हुए उस भिक्षुक ब्राह्मण से प्रस्ताव रखा। भिक्षुक ने भी विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। गायत्री के जीवन में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि अब उसका जीवन परियों की कहानी जैसा हो गया है। लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद गायत्री का स्वभाव फिर से बदलने लगा। वह अपने पति को सम्मान देने के बजाय उसे नौकर समझने लगी। जो आज्ञाएं पति से मिलनी चाहिए थीं, वह स्वयं पति को आदेश देने लगी। वह उसकी सेवा करने की बजाय उससे सेवा करवाने लगी। धीरे धीरे गायत्री के अहंकार और तिरस्कार ने उस सरल और तपस्वी ब्राह्मण के जीवन को नर्क बना दिया। मित्रों, आगे जो घटित हुआ वह केवल गायत्री के ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो अपने अहंकार में अंधा होकर जीवन में किए गए कर्मों को भूल जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि गायत्री के जीवन में ऐसा कौन सा पाप था जिसने अगले जन्म में उसे विधवा बनने का कठोर परिणाम दिया? और क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उस महिला के शरीर के किस अंग का संकेत दिया जिससे भविष्य में उसके जीवन का यह दुखद भाग्य जाना जा सकता है? तो मित्रों, इस कथा को आगे अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके अगले भाग में छिपा है वह रहस्य जो हर स्त्री और पुरुष के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, अब इस कथा के उस मोड़ पर आते हैं जहां कर्म और अहंकार का कठोर परिणाम गायत्री के जीवन में प्रकट होने लगता है। यह वही समय था जब उसके पूर्व जन्म के पापों का बीज अंकुरित होकर उसके वर्तमान को उजाड़ने लगा। गायत्री ने धीरे धीरे अपने पतिव्रता धर्म को पूरी तरह तिलांजलि दे दी थी। वह अपने पति को सम्मान देने के बजाय अपमानित करने लगी। वह उसे उसके नाम से पुकारती, अपने पति के पांव दबाने के बजाय स्वयं अपने पांव दबवाती और पति को बिना बताए ही घर से बाहर निकल जाया करती। वह हर उस मर्यादा को तोड़ रही थी जिसे एक स्त्री के लिए धर्म ग्रंथों में पतिव्रता का मूल आधार कहा गया है। कभी भी वह अपने पति की बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। पति के बार बार समझाने पर भी गायत्री अपने स्वेच्छाचारी स्वभाव को नहीं बदल सकी। घर में उसका व्यवहार इतना कटु हो गया था कि वह पति को अपशब्द कहने लगी, दिन रात उसकी बुराई करती और धार्मिक कार्यों में भी उसे कोई स्थान नहीं देती। वह अपने पति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने में ही अपना आनंद ढूंढती थी। मित्रों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, गायत्री का ऐसा आचरण केवल इस जन्म के नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम था। उसकी माता ने भी उसे बहुत बार समझाया कि पति परमेश्वर के समान होता है। एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण और धन्य होता है जब वह अपने पति के प्रति समर्पण और आदर भाव रखे। लेकिन गायत्री को इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ा। वह अपनी माता की सलाह को भी अनसुना करती रही और अपने अहंकार में डूबी रही। आखिरकार
गायत्री के पति का धैर्य टूट गया। उसने बहुत सोच विचार कर यह निश्चय किया कि इस अपमान और कष्ट के जीवन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय यही है कि वह गायत्री को छोड़कर चला जाए। एक दिन बिना किसी को बताए वह घर छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। उसने संकल्प लिया कि अब वह जीवन का शेष समय ईश्वर की आराधना और तपस्या में लगाएगा। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन न करे, पति का अनादर करे और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, तो बुद्धिमान पुरुष को ऐसे संबंध का त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा वह स्वयं भी उस अधर्म में भागी बन जाता है। गायत्री के पति ने यही किया। वह वन में जाकर तपस्या में लीन हो गया और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में रम गया। उधर गायत्री ने अपने पति के जाने पर भी तनिक शोक नहीं किया। उसने न तो उसे खोजने का प्रयास किया, न ही उसे घर वापस लाने की कोई चिंता की, बल्कि वह अपनी माता से कहने लगी, माता, जाने दो उस भिखारी को। मैंने उससे विवाह करके उस पर उपकार ही किया था। वह मेरे योग्य नहीं था। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएगा। मुझे उसकी आवश्यकता ही क्या है? गायत्री की यह बातें उसकी माता को भीतर तक झकझोर देतीं, लेकिन वह विवश थी। वह जानती थी कि उसकी पुत्री अपने घमंड और दुराचार की आग में स्वयं अपने जीवन को जला रही है। इधर गायत्री के जीवन में एक नया तूफान आने वाला था। कुछ समय बाद उसके पिता पर भी विपत्ति टूट पड़ी। एक दिन वह राजमहल में चोरी करते हुए पकड़े गए। सिपाहियों ने उन्हें रंगे हाथों राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा उनके विश्वासघात और दुष्कर्म पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सेठ की सारी धन संपत्ति जब्त कर ली और उसे कारागार में डाल दिया। अब वह धनवान परिवार, जो कभी ऐश्वर्य में डूबा रहता था, एक झटके में सब कुछ खो बैठा। गायत्री और उसकी माता पर भी विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उनका घर उजड़ गया। वे दोनों भोजन के लिए दूसरों के घरों में काम करने को विवश हो गईं। गायत्री, जिसने कभी अभाव नहीं देखा था, अब दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने लगी। उसका सौंदर्य भी अब मुरझाने लगा था। मित्रों, यह सब उसके अहंकार, पति का अपमान और पूर्व जन्म के पापों का ही परिणाम था। लेकिन अभी उसकी कथा समाप्त नहीं हुई थी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, गायत्री के जीवन में एक और दुखद घटना घटने वाली थी, जो उसके अगले जन्म के लिए उसका भाग्य तय करने वाली थी। मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि गायत्री के जीवन में आगे क्या हुआ और कैसे उसका ये पाप अगले जन्म में सावित्री के रूप में उसे विधवा होने का कारण बना? तो मित्रों, इस कथा का अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब वो रहस्य खुलने वाला है जो हर स्त्री और पुरुष को जीवन में सदैव याद रखना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब इस कथा के अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये वही चरण है जहां पिछले जन्म के पाप, वर्तमान जन्म की पीड़ा और भविष्य के संकेत एक साथ खुलते हैं। गायत्री के पिता अब कारागृह में बंद थे। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माता और गायत्री पर आ गई थी। दोनों माँ बेटी को दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा था। धीरे धीरे वो ऐश्वर्यशाली घर, जो कभी संपन्नता का प्रतीक था, अब अभाव और दुख का केंद्र बन चुका था। घर में कोई पुरुष नहीं था, जिससे गायत्री को अकेलापन और भी अधिक सताने लगा। अब वो अपने अतीत की ओर देखने लगी और उसे अपने पति की याद आने लगी। वो सोचने लगी कि यदि उसका पति होता तो शायद आज उसे इस स्थिति का सामना ना करना पड़ता। किंतु वो ये भूल गई कि ये वही पति था जिसे उसने अपमानित किया, जिसका दिल दुखाया और जिसे उसने अपनी मनमानी से दूर जाने पर विवश कर दिया। अब पछतावे की आग में जलती हुई गायत्री अपने पति की खोज में वन की ओर निकल पड़ी। उसने वन के कोने कोने में घूम घूम कर अपने पति को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु उसका तपस्वी पति तो अब संसार के बंधनों से मुक्त होकर सन्यासी जीवन अपना चुका था। गायत्री का हर प्रयास विफल हो गया। थक हार कर वो एक स्थान पर बैठकर विश्राम करने लगी। तभी अचानक वहां एक भयंकर शेर आ गया। उसने गायत्री पर हमला कर दिया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण हर लिए। गायत्री की मृत्यु हो गई। मित्रों, मृत्यु के तुरंत बाद दो यमदूत वहां पहुंचे। वे गायत्री की आत्मा को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब गायत्री को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया तो यमराज ने उसकी जीवन यात्रा और कर्मों का मूल्यांकन किया। यमराज ने क्रोधित स्वर में कहा, ये स्त्री अत्यंत पापिनी है।
इसने अपने जीवन में कभी पति का सम्मान नहीं किया। ये अपने पति को नाम लेकर बुलाती थी, उसे नौकर समझती थी, उसकी सेवा करना तो दूर, उससे अपनी सेवा करवाती थी। इसने अपने पति का हृदय बार बार दुखाया और अहंकार में डूबी रही। ऐसी स्त्री को तो नरक में भेजा जाना ही उचित है। यमराज के आदेश पर गायत्री को नरक में डाल दिया गया। वहां उसने वर्षों तक भयावह पीड़ा सही, अपने पापों का प्रायश्चित किया। अंततः जब उसका प्रायश्चित पूर्ण हुआ तो उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई, परंतु इस जन्म में भी उसके पूर्व जन्म के पापों की छाया उसके साथ थी। उसी कारण उसके शरीर पर ऐसे लक्षण प्रकट हुए जो ये संकेत देते थे कि वो जीवन में फिर से विधवा होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन संकेतों और लक्षणों के बारे में बताता हूं जिनसे ये ज्ञात होता है कि कोई महिला अपने जीवन में विधवा होगी या नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मध्य माया तु दीर्घाया भार्याहा निर्निर्देय अनामिका हरस्वा भवेदे शुभा नारी पृथुपासनी सुदुर्भगा। इस श्लोक में विधवा स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित हों, उन पर नसें दिखाई ना दें और पैर अत्यंत चिकने तथा कोमल हों, तो वो महिला भोग विलास में डूबी रहती है, किंतु ऐश्वर्य का पूर्ण सुख उसे प्राप्त नहीं होता। यदि महिला के पैर का अंगूठा गोल और मांसल हो, तो वो पतिव्रता और ऐश्वर्यशालिनी होती है, परंतु यदि अंगूठे पर नसें स्पष्ट दिखें तो वो दुर्भाग्यशाली होती है और व्यभिचार में लिप्त होने की संभावना रहती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला को जीवन में कष्ट और कलह झेलने पड़ते हैं। यदि अंगूठा दबा हुआ और टेढ़ा हो तो वो स्त्री गर्भधारण में कठिनाई झेलती है। यदि पैर की तर्जनी अंगुली अंगूठे से बड़ी हो तो वो स्त्री स्वच्छंद प्रवृत्ति वाली होती है और विवाह के बाद भी अनेक पुरुषों से संबंध बना सकती है। जिन महिलाओं की उंगलियां आपस में सटी हुई, गोल और सीधी हों और नाखून पतले तथा छोटे हों, वे ससुराल में ऐश्वर्य और सुख का अनुभव करती हैं। अब मैं विधवा स्त्री के विशेष लक्षण बताता हूँ। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हों और अंगूठे पर नसें स्पष्ट दिखती हों, तो वह महिला विधवा होने के योग्य होती है। यदि महिला के पैर मांस रहित हों, तो वह ससुराल के सौभाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी महिला की अनामिका अंगुली अन्य अंगुलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह पला प्रिय होती है और घर का वातावरण अशांत बना देती है। वहीं यदि उसकी मध्यमा अंगुली बहुत लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य मानी जाती है। जो महिला चलते समय पैर पटक कर और धमधम आवाज करते हुए चलती है, वह अपने पति के जीवन के लिए हानिकारक होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, सावित्री के जीवन में यही लक्षण थे। पिछले जन्म के पापों और वर्तमान जन्म के इन्हीं संकेतों ने ही उसे समय से पहले विधवा बना दिया। विष्णु जी आगे कहते हैं, जो स्त्री अपने पति का तिरस्कार करती है, उससे नाम लेकर बुलाती है और उसके भोजन से पहले ही स्वयं भोजन कर लेती है, उसका जीवन दुखदायी होता है। किंतु जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती है, उसका सम्मान करती है और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीती है, वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक में स्थान प्राप्त करती है। मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह अत्यंत गोपनीय और शिक्षाप्रद कथा सुनाई। यह कथा हम सभी के लिए एक गहन संदेश है कि जीवन में सदैव मर्यादा, प्रेम और सम्मान का पालन करें। मित्रों, यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कथा और नए रहस्यों के साथ।